दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर यूपी एंड यूके। इस वक्त की एक बड़ी खबर आजमगढ़ से है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व वर्तमान समय में आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के विधायक और 4 बार सांसद रहे रमाकांत यादव को की घर वापसी कराना चाहता है भाजपा में। जी हां, आपने सही सुना। भाजपा चाहती है कि रमाकांत यादव, जो 2008 से लेकर 2018 तक और उसके पहले एक बार 1990 के दशक में भाजपा में से विधायक बने थे और 2009 से 2014 तक भाजपा के सांसद थे आजमगढ़ में, और 2014 में बड़ी मजबूती से आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे और बाद में उनका बेटा भी भाजपा से आजमगढ़ से विधायक था। रमाकांत यादव को वापस भाजपा चाहती है कि वो सपा छोड़े और वापस उनकी घर वापसी हो। वैसे रमाकांत यादव अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस छोड़ के हर दल में रह चुके हैं। जी हाँ, समाजवादी पार्टी में भी रहे, कई बार वहां से विधायक रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। बसपा में भी रहे हैं, भाजपा में 2 बार रहे हैं। अब तीसरी बार उनकी वापसी इसलिए कराने के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है। शीर्ष नेतृत्व इसलिए क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि उनके वर्तमान में आजमगढ़ में जो लोकसभा सदस्य हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनके लिए 2024 में आजमगढ़ की सीट जीत पाना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बड़ी खेमेबंदी की और जिस वजह से समाजवादी पार्टी 2014 के बाद 2022 के उपचुनाव में आजमगढ़ हारी थी, वो कारण था गुड्डू जमाली, जो बसपा के थे मूलतः, बीच में कुछ दिनों के लिए सपा में आए थे और फिर वापस बसपा में चले गए थे। 2022 के विधानसभा लोकसभा उपचुनाव में वो बसपा से खड़े हो गए थे, जिसकी वजह से धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव 8,000 वोटों से दिनेश लाल यादव निरहुआ से हार गए थे। उसकी वजह ये थी कि निरहुआ को 3,11,000 के करीब वोट मिला था, धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 के आसपास वोट मिला था और तीसरे नंबर पे गुड्डू जमाली थे, जिनको 2,64,000 वोट मिला था। तो 2 दिन पहले मैंने खबर दी थी इसी चैनल पे, गुड्डू जमाली को वापस समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा के जा रहा है। आज अधिकृत रूप से उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और जो मेरी सूचना है वो विधान परिषद भी जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर मेरे पास आई है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में रमाकांत यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाने की तैयारी में है और उसके लिए वो लगातार रमाकांत यादव के संपर्क में है। वो चाहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी छोड़े और जहां पे विधायक हैं और वो भाजपा ज्वाइन करे, फिर भाजपा उनको आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने, आपको याद होगा, अभी से कुछ दिन पहले मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी ससुराल सुल्तानपुर की बताई जाती है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि उनके पूर्वज, मोहन यादव के पूर्वज मूलतः आजमगढ़ के थे और वो लोग जाके उज्जैन में बस गए थे। तो मोहन यादव आए थे आजमगढ़ में, सब उनकी पहली मीटिंग रखी गई थी भाजपा की, उनके साथ भूपेंद्र चौधरी और कई बड़े नेता गए थे। अब जरूरत ये समझने की बात यह है कि जब एक तरफ मिशन 80 के दावे कर रही है भाजपा, तो दूसरी तरफ इतनी बेचैनी क्यों है? वो क्या भाजपा के पास एक अच्छा प्रत्याशी नहीं है जो आजमगढ़ में सपा का मुकाबला कर सके? अभी ये क्लियर नहीं है कि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा। या अखिलेश यादव लड़ेंगे या धर्मेंद्र यादव इस सीट पे दोबारा अपनी किस्मत आजमाएंगे। रमाकांत यादव को, मेरे पास जो सूत्र है, लगातार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार उनके संपर्क में है और ये भी खबरें हैं कि गुड्डू जमाली को वापस सपा ज्वाइन करने से रमाकांत यादव कहीं नाराज बताए जा रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, उसमें उनका नाम खुलकर नहीं लिखा गया है, लेकिन मेरे सूत्रों ने बताया कि हाँ, वो रमाकांत यादव की ही बात हो रही थी। मुझे
मुझे सपा से जुड़े एक नेता ने और भाजपा से जुड़े एक नेता ने बताया कि इस बात की पूरी संभावना है कि रमाकांत यादव की भाजपा में घर वापसी हो सकती है। कब होगी ये अगले 1 डेढ़ महीने में क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मोदी जी ने इतना जबरदस्त काम किया 10 साल में और योगी जी जिनके बारे में उनकी मीडिया टीम कहती है कि उन्होंने विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये योगी जी को महिमा मंडित करने वाला एक मीडिया का तंत्र है जो बार बार कहता है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश की में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। उसी मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम शानदार है, जबकि सच्चाई क्या है कि रोज अखबारों में तमाम तरह की खबरें आती हैं जो कानून व्यवस्था के दावों को खोखला साबित करती है। अब समझिए जरा इस चीज को, जिस रमाकांत यादव को भाजपा फिर वापस लाना चाहती है, पहली बात तो यह है कि आखिर वो कौन से कारण थे कि रमाकांत यादव भाजपा छोड़ के गए। इन कारणों पे भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि 2014 का चुनाव रमाकांत यादव ने भाजपा के टिकट पे लड़ा था। 2009 में तो भाजपा के टिकट पे सांसद भी बने थे आजमगढ़ से, और आजमगढ़ की सीट भाजपा ने तब जीती थी जब केंद्र में या प्रदेश में भाजपा सबसे अपने नीचे स्तर पे थी। आजमगढ़ में रमाकांत यादव 2004 में बसपा के प्रत्याशी के रूप में सांसद का चुनाव जीते थे और 2096, 98, 99 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उतरे थे। वो एक दौर था जब लगभग 18 से 20 सालों तक जिस पार्टी से भी रमाकांत यादव चुनाव लड़ते थे उस पार्टी से सांसद बन जाते थे। और लेकिन 2014 में उन्होंने अप्रत्याशित रूप से, जब भाजपा ने उनको प्रत्याशित बनाया था, तो उनके सामने थे दिग्गज समाजवादी पार्टी के नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, और वो मुलायम सिंह वहां से बहुत मामूली अंतर से चुनाव जीते थे। ये रमाकांत यादव की लोकप्रियता का लेवल रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अभी 2022 के चुनाव में रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से फूलपुर का चुनाव जीतकर विधायक हैं वर्तमान में, और उनके बेटे, लेकिन हाँ, इस दौरान उनके बेटे जो है वो भाजपा से विधायक रहे हैं 2017 से 2022 के बीच में। तो पूरी तरह से रमाकांत यादव का संबंध भाजपा से छूटा नहीं था, उनका बेटा जरूर विधायक था। लेकिन फिर वही बात आती है कि भाजपा के दावे क्या है। अगर आप देखें तो अब तक रमाकांत यादव के 34-35 साल के पॉलिटिकल कैरियर में रमाकांत यादव के ऊपर आज तक 54 गंभीर मुकदमे हैं। लेकिन अब चूंकि उनको भाजपा को वापस लाना है, आजमगढ़ जीतना है, तो भाजपा उन मुकदमों की बात अब नहीं करेगी, जबकि इन सारे मुकदमों की बात 2022 में जब रमाकांत यादव आजमगढ़ की फूलपुर सीट से लड़ रहे थे, तब भाजपा के नेता वहां प्रचार में खिलाफ कर रहे थे। राजनीति है, दावे हैं, भाजपा के दावे हैं 80 में 80 जीतेंगे, लेकिन आजमगढ़ में जो व्यूहरचना कर दी है, समाजवादी पार्टी ने, और एक बड़ा बयान अखिलेश यादव ने आज दिया। देखिए हो क्या रहा है कि एक तरफ तो भाजपा सपा का मनोबल तोड़ना चाहती है, तोड़ने के लिए प्रयास भी कर रही है। उसने उनके 7-8 विधायकों को अपने खेमे में कर लिया, जिसकी वजह से उन लोगों ने बजाय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट करने के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने खुल के भाजपा के पक्ष में मतदान किया। उसके बारे में अखिलेश यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और बोला कि कुछ लोग एसटीएफ की डर से और कुछ लोग तमाम जांचों से बचने के लिए और कुछ लोग लोकसभा टिकट के आश्वासन में सपा के प्रत्याशी को बजाय वोट देने के भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने चले गए। लेकिन इतने से भी भाजपा का मन नहीं भरा।
अब उनकी निगाह ये है कि किस तरह से फूलपुर के सपा विधायक बाहुबली रमाकांत यादव को वापस भाजपा में घर वापसी कराई जाए। अब ये घर वापसी होती कि नहीं होती है, लेकिन आपको जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत है भाजपा को भाई? अगर इतना कुछ आपने किया है, इतनी बड़ी विकास की गंगा बह रही है इस देश में, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तमाम कई करोड़ लोगों को आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, आपके दावे हैं कि उज्ज्वला योजना में आपने कई करोड़ गैस सिलेंडर बांटे हैं? तो उसके बाद भी आपको आपके अपना एक प्रत्याशी नहीं आजमगढ़ में। आपका अभी तो फिलहाल 2 साल से आपका सांसद भी है दिनेश लाल यादव। उन्होंने क्या किया जो आप उनको दोबारा 2024 में उतारने की आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? दरअसल ये है डर, ये डर सपा के जमीनी सपा में जमीन पे जो काम किया लोकसभा चुनाव को लेकर और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन उसका हुआ है, उस गठबंधन की वजह से भाजपा सरकार कितनी बौखलाई हुई है, ये तो आप सबको पता ही चल गया होगा। तमाम चैनलों पे आज दोपहर से चल रहा है कि अखिलेश यादव को एक सीबीआई की नोटिस मिल गई। चलते चलते मैं सोचा आपको बता दूं, आपने सुन भी लिया होगा कि खनन का एक मामला है जिसमें एफआईआर, शायद जिस केस में सम्मन दिया गया 2019 की एफआईआर है, लेकिन उसमें बुलाया जाता है 5 साल बाद ठीक चुनाव के पहले, वो भी तब जब सपा और कांग्रेस का अधिकृत गठबंधन 21 फरवरी को लखनऊ में हो जाता है। और आजमगढ़ को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? पूर्वांचल को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? क्योंकि 2022 में आजमगढ़ में खाता नहीं मिला खुला, 10 की 10 विधानसभा भाजपा हार गई। योगी जी ने इतना बढ़िया काम किया था, उसके बाद भी आजमगढ़ में 10 में 0। बगल का जिला अम्बेडकर नगर 5 में 0, 5 सपा। योगी जी के बहुत शानदार काम, मोदी जी के शानदार काम की वजह से अंबेडकर नगर की जनता ने 5 में से 5 सीट सपा को दे दी। जौनपुर में भी बुरी हार, गाजीपुर में भी खाता नहीं खुला, मऊ में 4 में से 3 सीटें सपा के पास, बलिया में भी आधी से अधिक सीटें सपा के पास। इनके सर्वे जो हैं वो तो रोज दावा करते हैं, और एक पत्रकार मित्र है मेरे, बड़े जानकार है, 80 में 75, 80 में 77 लिख के रोज लिखते रहते हैं। जब इतना बढ़िया, तो इसीलिए आदमी नहीं मिल रहा है पूर्वांचल की सीटों में, किसको चुनाव लड़ाएं। आजमगढ़ की सीट बचानी है तो पूरी उम्मीदें रमाकांत यादव पे है कि भैया रमाकांत जी किसी तरह से वापस भाजपा में आ जाओ। अब आते हैं कि नहीं आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल मीडिया चाहे जो भी कहे, पूर्वांचल में भाजपा 2022 से बैक में थी और 2023 में घोसी के उपचुनाव में जनता ने फिर बुरी मात दी थी भाजपा को, जब उपचुनाव में वहां पे भाजपा 40,000 वोटों से हारी थी। तो नतीजे क्या होंगे? वैसे तमाम गोदी मीडिया के चैनल तो रोज यही बता रहे हैं कि राम मंदिर बन गया है और राम मंदिर बनने के बाद जनता जाएगी और सिर्फ कमल पे मोहर लगाएगी, बटन दबाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत यही बता रही है कि आजमगढ़ में अपनी इज्जत बचाने के लिए ये फिर से रमाकांत यादव को भाजपा में लाने के लिए भाजपा ने अपने सारे पत्ते लगा दिए। आप सब हमारी रिपोर्ट्स देखते रहिए इस चैनल को। ये न्यूज लॉन्चर का एक अलग सा चैनल हम लोगों ने यूपी और उत्तराखंड को लेकर बनाया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए। यूपी के चुनाव पे हर बड़ी अपडेट हम आपको इस चैनल पे जरूर देंगे। कल मेरी तबीयत खराब थी इसलिए कल मैं नहीं दे पाया था, परसों मैंने खबर की थी,
अब आज से मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज यूपी से संबंधित हर बड़ी खबर आपको न्यूज लॉन्चर के यूपी उत्तराखंड के चैनल पे उसकी खबर सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।